आपकी वो 3 आदतें, हैबिट्स सर हम ज़रूर जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि सर कि हम वो हैबिट जानना चाहेंगे जिसकी वजह से सर के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतने बड़े लेवल पे पहुँचे हैं और जो यंगस्टर हैं, जो अभी जिस लेवल पे हैं, आपसे एक बार बात भी हुई थी फ़ोन पे, तो आपने कहा था कि जो कुछ भी है हैबिट ही है, जो इंसान को आगे बढ़ाती है और गिराती है और बुलंदियों पे पहुँचाती है। आदतें अगर अच्छी होंगी तो आप बहुत बड़े लेवल पे पहुँच जाएँगे, आदतें अगर बुरी होंगी तो आप गर्त में चले जाएँगे। तो सर वो आपकी 3 आदतें हम ज़रूर जानना चाहेंगे, 3 हैबिट्स जिससे कि आप इतने बड़े लेवल पे आप हैं और काम कर रहे हैं सर। बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे तो नहीं पता वीरेंद्र भाई, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो करता हूँ उसमें मुझे मज़ा आता है और मैं कभी ये फ़ील नहीं कर पाता कि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, मेरी उम्र बढ़ रही है। मैं कहूँगा शायद 3 आदतें अगर बहुत डायरेक्टली देखा जाए तो एक मेरी आदत रही है हमेशा से और शायद इसी कारण से मैं बच्चों के बीच बहुत एडजस्ट कर जाता हूँ, बहुत आसानी से मिक्स हो जाता हूँ। मैं कभी पीछे नहीं रहना चाहता, मैं कभी पीछे नहीं रहना चाहता। मुझे अगर कभी ये लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो मुझसे पहले कोई जान गया है, तो मुझे सच में भूख नहीं लगती उस दिन, मैं खाना नहीं खा पाता। कोई व्यक्ति ऐसा कैसे है जो व्हाट्सएप पे टेलीग्राम मुझसे पहले जान गया, जिसे असल में एक सोशल मीडिया का एक टूल मुझसे पहले पता चल गया। मुझे अगर कोई ये बताए आपको पता है आज इज़राइल फ़लस्तीन में समझौता हो गया, सीज़ फायर हो गया और मुझे अगर नहीं पता है तो मुझे सदमा लगता है। तो मैं हमेशा दुनिया से आगे रहना चाहता हूँ और उसके लिए मैं लगातार सीखना चाहता हूँ और लगातार सीखते रहता हूँ। हर आदमी के अपने कुछ क्या कहूँगा हर्डल्स होते हैं। जैसे मैं टेक्निकल बैकग्राउंड का नहीं हूँ, तो मुझे टेक्नोलॉजी समझने में देर लगती है। पर मैं टेक्नोलॉजी को कभी पीछे नहीं छोड़ मतलब मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता जब तक मैं बेसिक चीज़ें ना सीखूँ। तो मुझे लगता है पहली चीज़ ये है कि मैं कभी भी दुनिया से पीछे नहीं रहना चाहता। मैं हमेशा नई चीज़ें जो भी आती हैं, उसे सबसे पहले सीखता हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि शायद मेरी लोगों के बीच रेपुटेशन या यूँ कहें कि जो मेरा लोगों के बीच कॉन्फिडेंस होता है, वो मेरा कमिटमेंट है। उसे आप डिसिप्लिन भी कह सकते हैं। मैंने अगर ये कह दिया बच्चों से कि मैं इतने पर्टिकुलर टाइम पे ये काम करके दूँगा, उसके लिए मुझे अगर 4 दिन, दिन-रात काम करना पड़ा, 24 घंटे काम करना पड़ा, तो मैं कमिटमेंट के साथ कभी भी समझौता नहीं करता। मुझे लगता है उसे शायद अनुशासन कहना ज़्यादा ठीक होगा। मुझे लगता है कि आपकी बात, आपका कमिटमेंट आपकी पहचान होती है। लोग आपकी इमेज उसी से बनाते हैं और मैं बहुत डेडलाइन फ्रीक्स हूँ, बहुत डेडलाइन फ्रीक हूँ। अगर मैंने कह दिया कि ये पर्टिकुलर चीज़ इतने समय करनी है, तो मैं कोशिश करता हूँ और इसलिए आप पता नहीं आप लोग टी श्रीधरन को जानते हैं या नहीं? दिल्ली मेट्रो के जो असल में आर्किटेक्ट थे, असली कर्ता-धर्ता थे। मैंने उनका काम देखा, वो जब भी कोई काम करते हैं वो हमेशा उस काम को डेडलाइन से पहले फिनिश करते हैं। मैं डेडलाइन अगर रात की है, तो मैं शाम का वेट नहीं करता, मैं सुबह से लग जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है, अनुशासन, जो मुझे हमेशा ताकत देती है, कॉन्फिडेंस देती है और एक चीज़ जो मैं बहुत लोगों को बुरी भी लगती है, अपने बच्चों को भी मैं ये कहता हूँ। मैं 15 अगस्त को एक बड़े फंक्शन में गेस्ट बन के गया और मैंने कहा पूरा फंक्शन देखा, मैं चीफ गेस्ट था। मैंने उसके बाद में 15 मिनट उन बच्चों को असल में बुरा-भला कहा। मैंने कहा कि तुम्हारे इस 15 अगस्त के प्रोग्राम में ऐसा क्या था जो 2 साल पहले यहाँ नहीं था? 2 साल पहले भी यही गाना गा रहे थे, 2 साल पहले भी यही तरीके से 15 अगस्त मना रहे थे। मतलब हम अगर कुछ नया नहीं कर सकते, तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। आप इस धरती पर हो, आपको आपकी शेड्यूलिंग इस टाइम की गई है, आपको क्यों नहीं 60 में भेजा गया, आपको क्यों नहीं 1940 में भेजा गया, आपको 2000 में भेजा गया, 1990 में भेजा गया, तो आपको आज के समय के हिसाब से नया इनोवेशन करना चाहिए। आप जो भी काम करिए, अलग तरीके से करिए। अगर आप कुछ अलग नहीं कर सकते, तो क्यों फालतू में यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ाने आ गए, क्यों फालतू में भीड़ बढ़ाने आ गए? काम तो आपको करना ही, वक़्त तो आपको देना ही ना, एनर्जी तो आपको देनी है। जो काम करिए थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश करिए और जब आप अलग तरीके से करते हैं तो एक वो काम बहुत बोरिंग नहीं होता। दूसरा आप कुछ नया क्रिएट कर लेते हैं और अगर नहीं भी क्रिएट करते आप फेल भी होते हैं तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो मुझे लगता है कि काम की फॉर्मेलिटी करने की बजाय नया ट्राई करके फेल होना बहुत अच्छा है। पता नहीं ये चीज़ें अच्छी हैं या बुरी हैं, पर शायद ये चीज़ें मुझे हमेशा एक्टिव रखती हैं और हमेशा लाइव रखती हैं। जब तक जीऊँगा ये चीज़ें तो नहीं छोड़ूँगा कम से कम।